सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। जस्टिस मंसूर अली शाह का फुल कोर्ट का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार की तौहीन अदालत कार्रवाई के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर 6 रुकनी बेंच ने समाअत की है। समाअत के दौरान नजर अब्बास ने इंट्रा कोर्ट अपील वापस लेने की इस्तदा कर दी। इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप अपना दावा वापस ले सकते हैं, दरख्वास्त नहीं। दरख्वास्त अब हमारे सामने लग चुकी है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि हमारे सामने जो अपील थी वो गैर मौसर हो चुकी है। कार्रवाई किस पर चल रही है? क्या अब हम फैसला सुनाने वाले जजेस को नोटिस जारी करेंगे? इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि नोटिस जारी कर सकते हैं लेकिन करेंगे नहीं। रोज का जो तमाशा लगा हुआ है ये तमाशा तो खत्म हो। जस्टिस जमाल ने रिमार्क्स दिए, चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर इन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया। क्या तौहीन के मुलजिम बनकर चीफ जस्टिस खुद बेंच बना सकते हैं? देख लेते हैं ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू कैसे हुई। इस सिलसिले को रोकना चाहते हैं। अगर हम ऑर्डर करें और फुल कोर्ट ना बने तो एक और तौहीन अदालत शुरू हो जाएगी। कहा गया है हमारे मफादात का मामला है इसलिए हम ना बैठें। एतराज करने वाले को पहले मेरा मफाद और फिर टकराव साबित करना होगा। आईनी बेंच में शामिल करके हमें कौन सी मराहत दी गई? अगर आईनी बेंच में बैठना हमारा मफाद है तो फिर जो नहीं शामिल वो मुतासरीन में आएंगे। मफादात वाले और मुतासरीन दोनों ये केस फिर नहीं सुन सकते। ऐसी सूरत में फिर किसी हमसाया मुल्क के जजेस लाना पड़ेंगे। इससे पहले अदालती हुक्म के बावजूद केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत केस से डिस्चार्ज कर दिया। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई में महफूज शुदा फैसला सुना दिया। जस्टिस मंसूर शाह ने तौहीन अदालत कार्रवाई में मामला फुल कोर्ट के लिए चीफ जस्टिस को भेज दिया। अदालती फैसले के मुताबिक जजेस कमेटी आईनी कमेटी ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी की। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस वापस लिया जाता है। एडिशनल रजिस्ट्रार की जानिब से जानबूझकर अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत हुई। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 8 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकला ने कहा कि 26वीं तरमीम के खिलाफ फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अभी आपके ख्वाहिशात के मुताबिक फुल कोर्ट नहीं बन सकता। आईनी बेंच में जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन करता है। जुडिशल कमीशन ने जिन जजेस को आईनी बेंच के लिए नामजद किया वो सब इस बेंच का हिस्सा हैं। जजेस की नामजदगी जुडिशल कमीशन जबकि केसेस की फिक्शन 3 रुकनी कमेटी करती है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि फुल कोर्ट के मामले पर आप खुद कंफ्यूज हैं, आप इस बेंच को ही फुल कोर्ट समझें। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा फुल कोर्ट का मामला चीफ जस्टिस के पास ही जा सकता है। दौरान समाअत जब आज जस्टिस आयशा मलिक ने इस्तफसार किया क्या 36वीं आईनी तरमीम पर वोटिंग के वक्त ऐवान में तमाम सूबों की नुमाइंदगी मुकम्मल थी? उस पर फैसल सदीकी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी मुकम्मल नहीं थी। जस्टिस आयशा ने कहा फुल कोर्ट तश्कील देने पर पाबंदी तो कोई नहीं। अदालत ने दरख्वास्तों पर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए विफाकी हुकूमत से आईनी तरमीम पर जवाब मांग लिया। समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी। सानिया 12 मई केस की समाअत कराची के इस्तात दहशतगर्दी की अदालत ने साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर को बरी करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने एमक्यूएम के कारकुनों एजाज और उमैर सदीकी को भी बरी करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था। वसीम अकरम ने दीगर मुलजिमान को जलाओ घिराव करने की हिदायत की थी। इस खबर से मुतल्लिक आपको आगाह करें, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर सानिया 12 मई केस में बरी हो गए हैं। मुलजिमान के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर सानिया 12 मई केस में बरी हुए हैं। इनके साथ दीगर 2 अफराद जिनमें एजाज और उमैर सदीकी शामिल हैं, इनको भी बरी करने का हुक्म दिया गया है। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर सानिया 12 मई केस में अब बरी हो गए हैं। मुलजिमान के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस ने 2007 में मुकदमा दर्ज किया था और इसके साथ साथ दीगर 2 कारकुनान को भी अदालत की जानिब से बरी करने का हुक्म दिया गया है। दीगर कारकुनान में एजाज और उमैर सदीकी शामिल हैं, इनको भी अदालत की जानिब से बरी करने का हुक्म दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा एबीएन न्यूज़ अली हसन से। अली बताइएगा, साबिक मेयर कराची को बरी करने का हुक्म दिया 7 मई केसेस में। बिल्कुल इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत में सानिया 12 मई के केस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान अदालत की जानिब से साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर और एमकेएम के मजीद 2 कारकुनान एजाज और उमैर सिद्दीकी को बरी करने का हुक्म दिया गया है। इससे कबल वकील सफाई का यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि वसीम अख्तर और दीगर के खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो कोई गवाह भी मौजूद नहीं है, जबकि मुल्जिमान बेगुनाह हैं, इन्हें बरी किया जाए, कोई सबूत नहीं है। वसीम अख्तर ने
के मीटिंग करके हंगामा आराई करने का हुक्म दिया था, जबकि वकील सफाई की जानिब से ये भी इस्तदा की गई थी कि वसीम अख्तर समेत तीनों मुल्ज़मान को जो है वो बरी किया जाए। इससे कबल जो है वो प्रोसिक्यूशन की जानिब से इल्जाम आयद किया गया था कि 12 मई 2007 को उस वक्त के चीफ जस्टिस की कराची आमद के मौके पर कुछ शहर भर में हंगामा आराई की गई शहर भर में अमनो की सूरत हाल पेश आई थी, जिस पर एयरपोर्ट थाना की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था। ताहम आज उसमें बरियत हुई है। बहुत शुक्रिया, अली हसन बता रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें दायर कर दी गई। खालिद यूसुफ चौधरी एडवोकेट ने मुल्जिमान की तरफ से अपीलों में मौक़िफ़ अपनाया है कि नैब ने बदनीयती से अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। नामुकम्मल तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। NCA हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। इस्तदा की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट एहसाब अदालत का 17 जनवरी का फैसला कलअदम करार देकर बारी पीटे और बुशरा बीबी को बरी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में मुतवक्किर रद्दबदल सराय के मुताबिक 8 फरवरी के बाद बहुत अहम फैसले किए जाएंगे। सजा और जजा का अमल तेज किया जा रहा है। कारकर्दगी की बुनियाद पर बानी पीटीआई से मुशावरत पर काबीना में तब्दीली होगी। बेहतर परफॉर्म करने वाले और कारकुनान को इज्जत देने वाले MPs को सामने लाया जाएगा। पसंद नापसंद के कबाब बंद होगा। अहम फैसले बानी चेयरमैन की मुशावरत के बाद नाफिजुल अमल होंगे। PTI की तंजीम नौ पार्टी में इख्तलाफात सर उठाने लगे। पंजाब में आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर हमाद अजहर नाला। पंजाब की लीडरशिप ने आलिया हमजा के क़यादत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। बानी PTI ने आलिया हमजा और हमाद अजहर के माबैन इख्तलाफात को ख़त्म करवाने का हुक्म दे दिया है। आपको बताएं, पंजाब में आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर हमाद अजहर नाला दिखाई दिए। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा PTI वाले जुडिशल कमीशन के भेस में कोई और अपनी डिमांड रखना चाहते हैं। जुडिशल कमीशन भी एक स्मोक स्क्रीन है। दुनिया में कहीं भी मुज़ाकरात हों वो गैर मशरू शुरू होते हैं।